इस वीडियो में हम मीन निकालना देखेंगे। तो यहाँ पर क्लास दिया है 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130। फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 12, 20, 3, 2। तो यहाँ हमको मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम लोग ये टेबल बना लिए। हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे मीन निकालने के लिए, स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे क्लास लिख लिया गया है, क्लास जो दिया गया है, क्लास 10 से 30, 30 से 50, यहाँ क्लास लिख लिए। और फिर मिड पॉइंट निकाला जाता है। तो मिड पॉइंट के लिए जगह छोड़ दिए, डी होता है उसके लिए जगह छोड़ दिए। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, 8, 12, 20, 3, 2। तो फ्रीक्वेंसी लिख लिए और क्लास लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट इसका क्लास का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो क्लास का मिड पॉइंट निकालने के लिए 10 और 30 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाता है। इन दोनों को ऐड किए तो ये हो गया 40, 40 बाई 2 हो जाएगा 20। तो इसका मिड पॉइंट आ गया 20। वैसे ही इनका मिड पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों को ऐड किए 80, 80 बाई 2 हो जाएगा 40। फिर ऐसे ही इनका मिड पॉइंट निकाले तो 60, ऐड करके 2 से डिवाइड। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 160, उसका हाफ किए 80, फिर ये आ जाएगा 100 और ये आ गया 120। तो कैसे करना है, क्लास से मिड पॉइंट कैसे निकालना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाना है, हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा। अब इस मिड पॉइंट से हमको अज्यूम मीन चुनना है। अज्यूम मीन जिसको ए बोलते हैं, तो अज्यूम मीन इनके बीचों बीच हो सकता है। तो ये दोनों बीच में है, ये दोनों बीच में है। तो इन दोनों में से किसी एक को अज्यूम मीन चुनना है। चाहे तो 80 को चुन लो, चाहे तो 60 को चुन लो। तो हम चलो 60 को ले लेते हैं, 60 को अज्यूम मीन ले लिए। तो जिसको अज्यूम मीन लिए हैं उसको ऐसे हाईलाइट कर दिए। तो जो अज्यूम मीन होता है उसके सामने आ जाता है 0। इसमें वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू है 60, a की वैल्यू है 60, h की वैल्यू h क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है, जिसको क्लास इंटरवल बोलेंगे। चाहे इन दोनों का डिफरेंस देख लो, चाहे इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 20 इनका क्लास इंटरवल है। तो h क्लास इंटरवल होता है। तो जिसको अज्यूम मीन लिया है वो 0 हो जाएगा, ये -1, ये -2, इधर 1, 2, 3। ये नीचे वाला प्लस में रहेगा, ऊपर वाला माइनस में रहेगा। अब इसका इससे इंटू किए तो ये हो जाएगा -10, क्योंकि हमको d इंटू एफ निकालना है। इसका इससे इंटू किए तो -8, 0 का 12 से इंटू हुआ तो 0, फिर ये हो जाएगा 20, ये हो गया 6, ये हो गया 6। माइनस माइनस वाले को ऐड कर लो तो -18, प्लस प्लस वाले को ऐड कर दो तो 32 हो जाएगा। ये 20 और 26 प्लस 6 32। अब इन दोनों को, इसमें से इसको माइनस किए 18 को, तो ये आ जाएगा 40। यहाँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनको ऐड करते जाएंगे। तो इनको देखो ऐसे ऐड करते, इन दोनों को ऐड किए 20, 20, 20 हो गया 40, 40 और 5 45, 45 प्लस 5 50। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी का सम, जिसको सिग्मा एफ बोलते हैं, 50 आ गया। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया। मीन का ये फॉर्मूला है, x बार इक्वल टू a की वैल्यू है 60 प्लस सिग्मा एफ डी है 40, सिग्मा एफ है 50 इंटू एच की वैल्यू है 20। तो यहाँ पे भी कई स्टूडेंट अब यही गलतियां करते हैं। ये तो बन जाता है, अब मेन कैलकुलेशन में यहाँ गलतियां होती। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके सॉल्व करना है। 60 वैसे ही रहेगा, ये 0 से इस 0 को कैंसिल कर दिए, ऊपर 14 इंटू 2 हो जाएगा 28/5। अब 28 को 5 से डिवाइड कर दो, या एक काम करो 2 का ऊपर नीचे इंटू कर दो। 2 का ऊपर नीचे इंटू कर देंगे 10 हो गया, यहाँ 56 हो गया। आप पूछोगे 2 का इंटू क्यों किए, ताकि हमको डिवाइड ना करना पड़े। ये इजी हो गया। अब 10 बन गया, 10 से क्या होगा, हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो 5.6, तो ये हो जाएगा 65.6। दिस इज आंसर। हमको मीन निकालना था, मीन आ चुका है।